आज योगी कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कुल मिलाकर 18 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक में जिन प्रस्तावों पर मुहर लगी है उसमें लंबे समय से हो रही है मांग इको टूरिज्म को लेकर इको टूरिज्म बोर्ड को मंजूरी मिली है। इस बोर्ड के चेयरमैन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे और इसके साथ ही यूपी के नए जेल मैनुअल को भी मंजूरी मिली है। साथ ही डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की नई पॉलिसी को मंजूर किया गया है और रामपुर में नए फायर स्टेशन के प्रस्ताव पर मुहर लगी है और इसके साथ ऊर्जा विभाग की 3 कंपनियों को मर्ज करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, जो जल विद्युत निगम और जवाहर निगम को एक कर दिया जाएगा। तो यूपी कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कुल मिलाकर 18 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। रामपुर में नया फायर स्टेशन बनाया जाएगा, ऊर्जा विभाग की 3 कंपनियों को मर्ज किया जाएगा। पर्यटन की असीम संभावनाओं की दृष्टि से इको टूरिज्म बोर्ड का गठन बहुत लंबे समय से चिर प्रतीक्षित था, क्योंकि अंतर विभागीय ये कई विभागों को जोड़ के ये व्यवस्था होनी थी। काफी चिंतन मनन और कसरत के बाद आज इस विषय पे माननीय मंत्रि परिषद द्वारा निर्णय लिया गया है और उत्तर प्रदेश को इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। देखिए, इसमें डिस्टिलरीज जो बॉटलिंग करती हैं, पहले एक फिक्स्ड फीस हमने कर रखी थी बॉटलर्स पे कि आपको वो फीस गवर्नमेंट को देनी है, लेकिन अब हम उसको प्रोपोर्शनेटली ला रहे हैं कि जो जितनी बॉटलिंग ज़्यादा करेगा, 5 लाख बॉटल अगर कोई कर रहा है या 10 लाख बॉटल कर रहा है, तो उस हिसाब से, उसकी क्वांटिटी के हिसाब से उसको फीस गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। यानी कि रेवेन्यू ऊर्जा विभाग में गुड गवर्नेंस की दिशा में या स्मार्ट गवर्नेंस की दिशा में हम लोगों ने एक ये निर्णय लिया है कि हमारे ऊर्जा विभाग के जो 3 निगम थे, कॉर्पोरेशन कंपनियां, उन तीनों को मर्ज करके हम एक बनाएंगे। हमारे अपने डिफेंस सेक्टर में अभी लगभग 2800 से 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, जबकि 10,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य था। तो निश्चय ही जो है इससे 10,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को हम पूरा कर सकेंगे। और तीसरा, जो स्टेट की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो एक लक्ष्य रखा है वो हम आगे बढ़ सकेंगे। और जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा है, मुख्यमंत्री जी ने आज आदेश ये भी दिया है कि जल्दी एक्सप्रेसवेज के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का भी निर्णय ले लिया जाए, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए हमारे बजट में रखा गया है, जिससे एक्सप्रेसवेज के साथ साथ इंडस्ट्रीज भी एक ही साथ आ जाए, जिससे विकास पूरा एक साथ हो सके। उधर यूपी कैबिनेट की बैठक में अंग्रेजों के जमाने से चला रहा जेल मैनुअल जिसको बदल दिया गया है, इसे लेकर न्यूज 18 की टीम ने कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति से खास बातचीत भी की है। इसमें उन्होंने बताया कि नए जेल मैनुअल के तहत प्रदेश की जेलों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है और इसके साथ कारागार मंत्री ने क्या कुछ जानकारी दी वो भी सुनिए। क्या पहले की मैनुअल में कमी थी और क्या संशोधन आप लोगों की ओर से किया गया? हमने महिलाओं की कुछ सुविधाएं बढ़ाई हैं, जैसे महिलाएं श्रृंगार का सामान और खाने की गुणवत्ता में हमने कुछ किए हैं। त्योहारों पे जब कुछ पहली व्यवस्था में नहीं थे, लेकिन इस बार हम त्योहारों पे कुछ और देंगे, व्रत के समय पे कुछ और व्यवस्थाएं हम लोग करेंगे। ब्रुश और वो नहीं होता था, अब वो हम अपनी व्यवस्था रखेंगे, कैदी अपना खरीद सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हमने कई बदलाव किए हैं। और से मेल मुलाकात में या फिर जिस तरीके से उनको पेरोल दिया जाता है, बाकी चीज़ों में भी कुछ संशोधन किया जाए? हाँ, किया है उनके। और हम सरलीकरण कर रहे हैं। पहले की व्यवस्था में, पहले जब ये मैनुअल बना था उस समय देश आज़ाद नहीं था। अब देश की आज़ाद होने की स्थिति में उस हिसाब से हम लोग लेके आ रहे हैं।